गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया है। एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे आज बात करेंगे, क्योंकि शायद इस टॉपिक का इंतज़ार था, लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था, और वो है कि फ़िज़िक्स वाला का क्रैश कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं। और वो अप्रैल एंड में ख़त्म होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि अगर कहीं नीट 22 मई में हुआ तो फिर कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तो हेलो, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं निशु हूँ और मैं चैनल पे इसी तरह के वीडियोस बनाती हूँ जहाँ पे मैं नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प करती हूँ, उनके सवालों का आंसर करती हूँ और चैलेंजेस करवाती हूँ, स्टडी रिलेटेड चैलेंजेस। अगर आप इस सब चैलेंज में पार्ट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जी, अगर आप एक वर्ड में पूछें कि फिजिक्स वाला का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूँ, अब तक मैंने कोई कुछ ज्वाइन नहीं किया था, अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी जी हाँ। अब आप पूछेंगे क्यों, इतना जल्दी क्यों बोल दिया हाँ, ऐसा क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर का क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं होता, पूरा कुछ डिटेल में होता है, पूरा कुछ डिटेल में। भाई साहब, जब उन्होंने उम्मीद कराई थी ना, वो चीज़ें डिटेल्ड में थी। तो ये तो अभी 100 दिनों की क्रैश कोर्स है, तो बहुत अच्छा रहेगा ही ये डेफिनेटली। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अब एकदम हुआ ना कि दिसंबर आ गया है और अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे एक और चांस देना है खुद को। तो उनके लिए ये वाला बहुत ही बेस्ट रहेगा। डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इट जस्ट कि मुझे सर कि हर बैचेस के बच्चे मेरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उन सब के रिव्यूज़ अच्छे आते हैं। उसी रिव्यूज़ के बेस्ड पर, और मैं भी खुद से सर के लेक्चर्स देखी हूँ और भी टीचर्स के, फिज़िक्स वाला के ही टीचर्स के लेक्चर्स देखी हूँ, और मुझे वो सही लगते हैं। तो जो चीज़ें मुझे सही लगती है उस पर मैं बिना डाउट किए आपको रिकमेंड कर देती हूँ। और अगर आप चाहते हैं और आपको ऑब्वियसली अफोर्डेबल भी है, तो आप डेफिनेटली जाके एनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात, अप्रैल में होगा या कब होगा ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सर की प्रॉब्लम है। इतने सारे बच्चे उन पे डिपेंड है, तो सर ने सोच रखा होगा ना। वैसे भी जब काउंसलिंग 2021 का इतना डिलेड है, तो आप ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि एग्जैक्ट मई में हो पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। और ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कोई NTA की ऑफिशियल्स की तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सर अगर कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई सब कुछ देखते परखते हुए ही क्या होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए। और एग्ज़ाम से एटलीस्ट 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले चीज़ें ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, ताकि आपको रिवाइज़ करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए ज़रा सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि देखो, अगर 100 दिन में ना चीज़ों को आपको इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कराया जा रहा है, तो वो सिर्फ फिज़िक्स वाला ही हो सकता है जो आपको 100 दिनों में 2 साल का कंटेंट देगा, और वो भी परफेक्टली देगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, उसमें टेस्ट भी होगा, उसमें सब कुछ के साथ फुल पैकेज, जिससे कि नीट क्रैक हो सके। अगर वो ला रहे हैं तो वो आराम से आपको चीज़ों को कराने के लिए ला रहे हैं, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। 100 दिन काफ़ी होते हैं रिवाइज़ करने एक क्रैश कोर्स के हिसाब से, बट ये वर्ड सिर्फ कहने के लिए है। याद रखना, सब कुछ डिटेल में मिलेगा। बस याद रखो कि अगर तुम भी उतना ही मेहनत करने वाले हो जितना कि टीचर्स करने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए ये कोर्स एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लोग ढूंढ रहे थे कि यार इतना महीने का बैकलॉग्स है, यकीन ज्वाइन नहीं कर सकते, यकीन 2.0 ज्वाइन नहीं कर सकते, और भी जो भी बैचेस हैं ज्वाइन करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, हमारे पास इतने बैकलॉग चाहिए, वो न जाने क्या क्या। तो आप अगर उनमें से हो ना, तो डेफिनेटली ये ज्वाइन करके अपना इस साल का प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं और नीट क्रैक कर सकते हैं। और जहाँ तक कि कोई कोर्स या कोई टीचर का बात है ना, तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी टीचर या किसी भी कोर्स को आप वो नहीं कर सकते कि यार ये कर लेंगे तो क्रैक हो जाएगा। मेहनत तो आपको करना होगा ना, मेहनत आपको इसलिए करना होगा क्योंकि वो पढ़ा देंगे, DPPs दे देंगे, सॉल्व करने का तो आपका काम है। अगर आप वो ही नहीं करोगे, 2-4 दिन करोगे, फिर छोड़ते जाओगे, फिर बैकलॉग होगा। अब अगर स्टार्ट करोगे तो प्लीज़, कुछ भी हो जाए, अब न्यू ईयर आए, मकर संक्रांति आए, होली आए, कुछ भी आए, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड प्लीज़ पूरा फोकस करना अपने क्लासेस पे, अपने DPPs पे, अपने टेस्ट पे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे, अपने सिलेबस को रिवाइज करने पे। इससे कम ना इससे ज़्यादा। देखो, तुम अगर अपना बेस्ट दोगे,
अब वो तुम्हारा बेस्ट ये नहीं कि 2 घंटे पढ़ के हो गए, ये तुम्हारा बेस्ट है, ये मत कहना। तुम्हारा बेस्ट मतलब तुम अपने बोलते ना औकात से बाहर की मेहनत कर रहे हो, जो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी कर रहे हो, एकदम बोलते ना मरते मरते वाला दम हो गया है, और लेकिन फिर भी छोड़ नहीं रहे, कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। और अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं ना, आगे भी बहुत लंबा सफ़र है जो आप कर सकते हैं। मैं ये सब बातें सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ और मैं जहाँ तक मानती हूँ चीज़ों को, मुझे ये लगता है ना कि हार्ड वर्क कभी आपका ऐसे ज़ाया नहीं जाता। और अगर नीट में नहीं भी होता ना, एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने अपना 1000% नहीं दिया था। तो बेसिकली ये है कि तुम अपना जी जान लगा देते हो अगर किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो चीज़ अगर तुम्हें नहीं भी मिले, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, तो रिग्रेट नहीं होती कम से कम। लेकिन अगर इंसान कोशिश ही ना करे और छोड़ दे, तो फिर उसको ज़िंदगी भर रिग्रेट होती है, और जो दुख है वो तो होता ही है। तो इसीलिए आराम से आँख बंद करके जाइए, एनरोल कीजिए और चिल रहिए और पढ़ाई कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं हूँ साथ में आप लोगों के। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अब डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगी और चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करूँगी अपने एक्सपीरियंस से और अपने प्रॉब्लम से जो मैंने फेस किए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ वही आप लोगों की ही प्रॉब्लम्स होगी जो मैं सॉल्व कर रही होंगी। और इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मुस्कुराना, बाय।